So guys, let us go for starting. Actually, why we people are present here, let me tell. What I would try, almost in a week, twice or 4 times, I'll just try कि मैं आपको कुछ नए business ideas दूं, कुछ मोटिवेशनल आपको चीजें भी लर्न करवाऊं, यहाँ पे बिजनेस से रिलेट करती हुई चीजें भी लर्न कराऊं. दैट वुड बी ऑल अबाउट बिजनेस, लर्निंग एंड अर्निंग. ये सब कुछ इसी के ऊपर चलेगा. And for that, what we have done, we have made one channel on Telegram. तो हमारी ये जो सेशन चलेंगे, इससे रिलेट करती हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन हुआ करेगी, वो आपको सारी इंफॉर्मेशन उस चैनल पे मिल जाया करेगी. तो फॉर ज्वाइनिंग दैट चैनल, उसमें बिजनेस से रिलेट करते हुए जितने भी नए बिजनेस आइडियाज होंगे, या ये जो वीडियो भी हम बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बीच में नेटवर्क है तो डिस्टेंस क्रिएट करता ही है, तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी वहां पे डाला जाया करेगा, सो दैट आप बाद में भी चेक कर लें. तो उसके लिए आपको क्या करना है, यू ऑल मस्ट बी हैविंग माय नंबर. आप सभी के पास मेरा नंबर होगा, अगर नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में. मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दे रहा हूँ. आप इस नंबर से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं. इसी नंबर से मेरा टेलीग्राम है, तो आप मुझे टेलीग्राम करिएगा. अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा, या आपको लिंक भेज दूंगा, सो दैट आप उसमें ऐड हो सकें, जिसमें हम आपको डेली सारी इन्फॉर्मेशन सेंड आउट कर सकें. पर्पस क्या है इसको स्टार्ट करने का? सिंपली नथिंग, बिकॉज दिस इज द टाइम गोइंग ऑन, ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सफरिंग विद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, और जो पुराने बिजनेसेस चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट फिनिश होते जा रहे हैं, खत्म होते चले जा रहे हैं. हर बिजनेस नहीं सरवाइव कर पा रहा है इस सिचुएशन में. तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर जस्ट ट्राइंग कि ऐसे बिजनेस आइडियाज खोज सकें या निकाल सकें, जिनको आपके साथ शेयर किया जाएगा यहाँ पर. अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस आइडिया ऐसा है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, सो यू स्टार्ट वर्किंग. और उससे रिलेट करते हुए कहीं पर भी आपको मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो वी जस्ट ट्राइंग हियर, हम बस यहाँ पे ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा ज्यादा नए बिजनेस आइडियाज यहाँ पे पहुंचा सकें. चलिए, सो लेट अस गो फॉर टेलिंग टुडे. आज की बात स्टार्ट करते हैं. डेली वी विल लुक फॉर. अब इसमें से कई बिजनेस आइडियाज ऐसे भी होंगे जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा. मेरा पर्पस है यहाँ पे आपको बिजनेस आइडियाज देना. अब आप उसके लिए काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, दैट यू हैव टू गो फॉर डिसाइडिंग. कई बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होगा. कई बिजनेस ऐसे होंगे जो शायद बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो सकते हैं. कई बिजनेस ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट होगा, फिर भी आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई वुड कीप ऑन गिविंग यू सो मेनी आइडियाज. यू गो फॉर डिसाइडिंग विच वन यू फाइंड बेटर फॉर यू और यू डू नॉट फाइंड. और हो सकता है कि इस बीच शायद कोई आपको आपका ड्रीम बिजनेस आइडिया मिल जाए, सो दैट यू कैन गो फॉर स्टार्टिंग सम ऑफ द न्यू थिंग फॉर यू. So let us go for walking. Today actually the time लॉकडाउन पीरियड अभी थोड़ा बहुत फिनिश हुआ है. अभी भी बहुत सारी चीजें लॉकडाउन में ही चल रही हैं, और पुराने बिजनेसेस में हमें कुछ भी नहीं मिल पा रहा है जिनको हम आगे मैनेज कर सकें. तो सबसे ज्यादा अगर आप गौर करेंगे इस समय, तो जो बिजनेसेस में आ रही है बात, वो हाइजीन प्रोडक्ट्स को लेकर बहुत ज्यादा बात चल रही है. So I just look for so many products कि ऐसे कौन से products हो सकते हैं जिनकी इस समय डिमांड हो सकती है मार्केट में. So one of the product came into my mind which I am going to share today. तो जो एक प्रोडक्ट है, what is the business today I am just going to talk about. This is what I am talking about, wipes. आप अगर जानते हो तो wipes का आप बहुत इस्तेमाल करते हैं. What are wipes? You must be knowing. Wipes wet tissues होते हैं जिनका आपने शायद कभी यूज किया हो, शायद ना किया हो. आपने देखे होंगे छोटे मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे मिलते हैं वाइप्स आते हैं, टिश्यूज आते हैं, वेट टिश्यूज, गीले टिश्यूज आते हैं, जिनसे आप अपना मुंह पोंछने का काम करते हैं या फिर हैंड वगैरह पोंछने का काम करते हैं. तो पहले ये जो वाइप्स का जो बिजनेस था, या वाइप्स जो थे, वो नॉर्मली ऐसा देखा गया था महिलाओं में बहुत ज्यादा यूज करते हैं. बेबी वाइप्स आते हैं, महिलाओं में बहुत ज्यादा यूज होता था इसका, और काफी चलन रहता था उनके बीच में, या फिर एक हाई स्टैंडर्ड के लोगों में इसका काफी चलन होता था. लेकिन आज जो सिचुएशन बन गई है, आज जो सिनेरियो चल रहा है, तो वाइप्स का इस्तेमाल देखा जा रहा है ऑलमोस्ट हर कैटेगरी का पर्सन कर रहा है. तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ वाइप्स इन मार्केट. वाइप्स की अच्छी खासी डिमांड्स मार्केट में इस समय आ गई है. नाउ लेट्स लुक फॉर व्हाई वाइप्स. आप सभी जानते हैं कि अभी हम जिस समय में चल रहे हैं, यहाँ पे हाइजीन रखने के ऊपर, अपने आप को हाइजीन बना के रखने के ऊपर और हाइजीनिक चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा बात चल रही है, और हर कोई परेशान है इस कोरोना की बीमारी को लेकर. तो इस समय सैनिटाइजर्स के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल में हैं. जिन लोगों ने इसको शुरुआत कर दिया उनका अच्छा खासा हो रहा है ना. मास्क वगैरह की बहुत ज्यादा आई, लेकिन अब बहुत ज्यादा मार्केट में हो चुका है.
सो वन ऑफ द अनदर प्रोडक्ट विच इज कमिंग इन द डिमांड, जो इस समय डिमांड में आ रहा है, दैट इज वाइप्स। अब वाइप्स के ऊपर हम बात करें तो वाइप्स कई सारी तरह की कैटेगरीज में आता है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें वाइप की, तो आपको इसके दो सेगमेंट देखने को मिलेंगे वाइप्स के। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? एक होता है पर्सनल केयर सेगमेंट। पर्सनल केयर सेगमेंट जो होता है वाइप्स का, इसमें आप बेबी वाइप्स जो नॉर्मली फेशियल वाइप्स होते हैं, मुंह वगैरह पोंछने के काम में आते हैं। आजकल सैनिटाइजिंग वाइप्स भी आ रहे हैं, जिससे आप अपने आप को, नॉर्मली क्या होता है देखें, आप जब बाहर निकलते हैं, आपने मास्क लगाया है, आपने सैनिटाइजर अपने पास रखा हुआ है, बट व्हेन यू गो आउटसाइड तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि भाई अगर हम बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, कोरोना का, तो हो सकता है दैट इज कमिंग ओवर योर फेस एज वेल। तो वहां पे आप सैनिटाइज नहीं कर सकते, वहां पे आप स्प्रे नहीं कर सकते अपने मुंह पर सैनिटाइज करना, यू मे नॉट बी फाइंडिंग वेल। तो इस जगह पे ना सैनिटाइजिंग वाइप्स बहुत अच्छा काम करते हैं। तो सैनिटाइजिंग वाइप्स के जरिए आप अपने आप को सैनिटाइज कर लेते हैं, आप अपने आप को पोंछ लेते हैं, रब कर लेते हैं, दैट गोज अवे। So that's a very fantastic product which is in demand, very much high demand nowadays. तो इसके अलावा भी बहुत सारे तरह तरह के वाइप्स आते हैं मार्केट में। आई वुड से बेबी वाइप्स आते हैं, फेशियल वाइप्स आते हैं, कॉस्मेटिक वाइप्स आते हैं, बहुत चलते हैं। नॉर्मली विमेन और जो गर्ल्स होते हैं कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, तो शाम को रिमूव करने के लिए कॉस्मेटिक वाइप्स का इस्तेमाल करते हैं, जिनसे उनको वो मॉप कर सकें, पहुंच सकें। सैनिटाइजिंग वाइप्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा फेमिनिन वाइप्स भी काफी इस्तेमाल में आते हैं, मार्केट में चलते हैं। तो दिस इज द पर्सनल केयर वन, जो इसकी जो कैटेगरी मैंने आपको बताई है, दिस इज वन द पर्सनल केयर। सेकंड जो है दैट इज क्लीनिंग वाइप्स। तो क्लीनिंग वाइप्स जो है, ये पहले कुछ पर्टिकुलर जगहों पे इनकी डिमांड थी, लेकिन अब जो है इनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में। क्लीनिंग वाइप्स कहाँ है? ये सरफेस को क्लीन करने के लिए किचन में काफी इस्तेमाल में आते हैं, जिसमें आप सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अब देखिए, आप मान लीजिए पानी पीने का गिलास है, एंड आप स्प्रे लेकर अगर उस पे सैनिटाइज करेंगे एंड यू जस्ट गोइंग टू गिव वाटर, सो दैट मे बी हार्मफुल समवेयर, या फिर वो बड़ा अजीब ही लगेगा आपको। तो इसकी जगह पर क्लीनिंग वाइप्स जो आते हैं, वो ग्लासेस वगैरह आपको अंदर से आप रब कर देते हैं, तो वो सैनिटाइज हो जाता है उस वाइप की मदद से, और सरफेस आपके किचन वगैरह की प्रॉपर उससे वाइप हो जाती है। इसके अलावा अगर कार वगैरह यूज करें तो उसमें भी चीजों को आपको वॉश के रखना है, तो बहुत सारा स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। डेट जो क्लीनिंग वाइप्स होते हैं ना, दोज गो फॉर वर्किंग वेरी मच वेल। बाथरूम वाइप्स भी आते हैं। So there are so many kind of wipes, लेकिन दो कैटेगरी में, कौन कौन से? पर्सनल केयर एंड क्लीनिंग वाइप्स। सो व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट कि भाई वाइप्स एक ऐसा प्रोडक्ट है इस समय जो कि धीरे धीरे अच्छा खासा डिमांड में आ रहा है, और लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। मार्केट पहले भी था, अब तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। सबसे अच्छी बात इसके साथ ये है कि अभी बहुत सारे लोग इसके प्रोडक्शन को लेकर मार्केट में उतरे नहीं है। जस्ट रिमेंबर, प्रोडक्ट सैनिटाइजर भी ऐसा प्रोडक्ट है इस समय जो बहुत ज्यादा डिमांड में है, लेकिन मार्केट में हर कोई इसके प्रोडक्शन को लेकर, हर कोई इसकी सेल को लेकर उतरा हुआ है। मास्क एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस समय बहुत ज्यादा डिमांड में है, लेकिन हर कोई उसके प्रोडक्शन को लेकर, हर कोई उसकी सेल को लेकर, हर कोई इसको रिटेल करने में निकला हुआ है। इस चक्कर में वो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन इस समय आप उनको बहुत ज्यादा नहीं कर सके, ऐसा नहीं कर सकते। सो व्हाट वी हैव टू लुक फॉर ऑलवेज, वी हैव टू लुक फॉर अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट जिसमें हम अपनी मोनोपोली कर सके, हमें ज्यादा उसमें कंपटीशन ना झेलना पड़े, हमें ज्यादा उसमें अटकना ना पड़े, या फिर बहुत सारे लोग ना बैठे हो हमारे कंपटीशन के लिए। तो दैट विल बी द प्रोडक्ट। अगर आप मोनोपोली कर लेते हैं और जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है, आप बहुत बड़ा मार्केट अपना क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक फॉर द मार्केट। अब मार्केट की बात करते हैं कि मार्केट क्या है इनका वाइप्स का। तो कहाँ कहाँ पे आप इसको मार्केट में बना सकते हैं? सबसे पहले इंडिया में तो ये मार्केट बहुत सारा अच्छा खासा निकल ही रहा है। जो बहुत बड़ा मार्केट आपके लिए मौजूद है, वो है एक्सपोर्ट की फील्ड में। आप अगर एक्सपोर्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वाइप्स वो चीज हो सकती है जो इस समय पूरी दुनिया में आपके बिजनेस को फैला सकती है, और आप पूरी दुनिया में उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो अच्छी कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप सभी समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोरोना ने क्या हालत मचा रखी है। तो उसमें वाइप्स एक ऐसा प्रोडक्ट हो सकता है जो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में सेल आउट कर सकते हैं। पहली चीज, तो एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके लिए पॉसिबल हो सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप ऐसे एक्सपोर्ट कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो बाहर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, तो आप उनको भी ये सेल आउट कर सकते हैं, वो इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, सो अभी सलून्स खुले नहीं है, लेकिन जैसे सलून्स खुलेंगे तो आपको ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी सलून्स में वाइप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर किचन्स
वाली जगह खुलती है, रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, सब में वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी भी और बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, आप बात करें जहाँ पे लोगों का आना-जाना लगा रहता है, वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा हर घर में सैनिटाइजिंग के लिए या हर पर्सन को अपने आप को पर्सनल सैनिटाइज रखने के लिए वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी या पर्सनल केयर के लिए वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में वाइप्स की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, धीरे-धीरे जैसे-जैसे खुलता चला जाएगा वाइप्स की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप अभी इसके प्रोडक्शन के बारे में सोचते हैं, अभी इसके प्रोडक्शन के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, तो आप एक अच्छा खासा अपना बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ किस तरह से इसका प्रोडक्शन होता है? वाइप्स के लिए नॉर्मली इनकी मशीन्स आती हैं। 2 तरह की मशीन्स आती हैं वाइप्स के ऊपर, जिनसे इनका आपका प्रोडक्शन कर सकते हैं। वन इज़ सेमी ऑटोमैटिक मशीन आती है। इसमें लेन्स होती हैं एक्चुअली इनमें कि कितनी लेन्स आप इसमें यूज़ करते हैं, उसमें उतना ही प्रोडक्शन उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा आपका, तो सेमी ऑटोमैटिक आती हैं। इसमें कुछ लोगों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। जहाँ से भी ऐसे बहुत सारे इस समय बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, जो इस तरह की चीज़ों को सेल आउट कर रहे हैं। तो आप अगर उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे इंटरनेट पे आपको बहुत सारा मिल जाएगा उनके बारे में और अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें बता सकते हैं। विल गो फॉर गेटिंग यू सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स ऑफ दोज़ पीपल हू आर सेलिंग आउट दीज़ मशीन्स। तो आप वहाँ से इंटरनेट पे अपने आप भी सर्च करके इसको देख सकते हैं, तो आपको मिल जाएँगे सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के और वो सारा ट्रेनिंग भी आपको प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे करके आप इसको चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अनदर वन इज़ फुल्ली ऑटोमैटिक। एक फुल्ली ऑटोमैटिक भी आती है और फुल्ली ऑटोमैटिक का सबसे बड़ा फायदा ये है कि उसमें नो पर्सन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेटिंग दैट मशीन। एक बार चालू कर दिया, टच स्क्रीन का सारा उसमें फंक्शन लगा रहता है जिनको आपको ऑपरेट करना है। एक बार आपने ऑपरेट कर दिया, बहुत सारी लेन्स होती हैं, पर मिनट कई-कई हज़ार, 10-10, 15-15 हज़ार तक वाइप्स का प्रोडक्शन वो करती हैं और फुल्ली ऑटोमैटिक जो मशीन आ रही है, सबसे अच्छी बात ये है उनके साथ कि वो हर कैटेगरी का वाइप का प्रोडक्शन आपका कर देंगी। बेबी वाइप्स भी बना देंगी, किचन वाइप्स भी बना देंगी, सैनिटाइजिंग वाइप्स भी बना देंगी, फेमिनाइन वाइप्स भी बना देंगी। सारा का सारा प्रोडक्शन वाइप्स का वो अकेले मशीन कर देती है। इसके अलावा सिर्फ प्रोडक्शन वाइप्स का नहीं होता उन मशीन्स में, उसको पैकेज करना, उसकी पैकेजिंग, उनके पैकेट्स बनाना, ये सब कुछ भी ऑटोमैटिकली सब कुछ उन मशीन से आपको मिल जाएगा। सो यू जस्ट नीड अ काइंड ऑफ हॉल, आपको एक हॉल की ज़रूरत बस उसमें पड़ती है एंड यू कैन गो फॉर पुटिंग दैट मशीन देयर एंड आफ्टर दैट आपको बस क्या चाहिए, आपको उसका जो कपड़ा होता है, जो वूल आता है, नॉन वूवन वूलन बोला जाता है, वो चाहिए और उसके अलावा जो लिक्विड जो भी आपको बनाना है, अलग-अलग फ्रेग्रेंस के आप वाइप्स बनाते हैं, किसमें सैनिटाइज़र आप डाल रहे हैं या किसमें अलग-अलग खुशबू डाल रहे हैं, वो लिक्विड आपको उसमें डालकर वो भी आपको मार्केट से मिल जाता है एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। नाउ व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ दैट? क्या बजट इसका हो सकता है, क्या कॉस्ट इसकी हो सकती है? सो नॉर्मली सबसे पहली और सबसे अच्छी बात ये है इस बिजनेस की कि इसमें आपको बहुत बड़ी प्रोडक्शन में आपको बहुत बड़ी मैन पावर की जरूरत नहीं। अगर आप मैन पावर लगाना चाहते हैं तो आप फुली ऑटोमेटिक मशीन लेते हैं तो मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेमी ऑटोमेटिक में आपको मैन पावर की जरूरत पड़ेगी और जितना आप अच्छी कॉस्ट की मशीन में जाएंगे उतनी ही कम आपको मैन पावर की इसमें जरूरत पड़ने वाली है। तो फुली ऑटोमेटिक मशीन ऑलमोस्ट लेते हैं लोग, अगर आपके पास इतना बजट है कि आप उसको ले सकते हैं। नॉर्मली क्या रेंज है मशीन्स के लिए या इस बिजनेस के बजट के लिए, तो देखा गया है कि आपको ये थोड़ा-सा इसमें कॉस्ट आपको लेके चलनी पड़ती है अगर आप कॉस्ट के ऊपर बात करना चाहते हैं। तो नवीन का प्रश्न आया, डेफिनिटली मैं इसके ऊपर बात करूँगा, जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सकती है आई वुड शेयर। तो इनकी कॉस्ट ये देखी गई है कि 14-15 लाख से लेकर फिर ऊपर कितनी भी हाई कॉस्ट तक के जाते हैं, तो नॉर्मल रेंज जो रहती है वो 14-15 लाख से लेकर 20 लाख के आसपास की रहती है, जिसमें अच्छी बढ़िया कैटेगरी की फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आ जाती है। अब एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन आप लगाते हैं और सारे के सारे अगर नॉर्म्स आप सारे सर्टिफिकेट से सारे अपने बिजनेस की नॉर्म्स अगर आप पूरे करते हैं तो एक फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लगाने के बाद ज़्यादा लेबर के बिना लगे, क्योंकि लेबर के साथ बहुत प्रॉब्लम आती है। मैं आपको बता के चल रहा हूँ, आगे आप किसी भी बिज़नेस में जाएँ, एक बात दिमाग में रखिएगा कि कोशिश करिएगा कि वो बिज़नेस ऐसा हो जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन पे आप डाल सकें। क्योंकि बिज़नेस के फेलियर्स का बहुत बड़ा एक रीज़न लेबर की प्रेज़ेंट ना होना भी होता है। बहुत सारे बिज़नेस इसी वजह से फेल होते हैं। सो आई वुड से कि कोशिश ये करिएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन पे रहे। सो इन मशीन्स के साथ सबसे अच्छी बात है कि आपके घर का कोई भी एक मेंबर इसको ऑपरेट कर लेगा। बस उसमें एक बार फंक्शन स्टार्ट करना, वो अपने आप ही पूरा काम करती रहती है। पर मिनट 15,000 तक पीसेस वो निकाल देती है, तो आप समझिए दिन भर में कितना प्रोडक्शन कर लेंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू कॉन्टैक्ट ये अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरी पैकेजिंग होके भी निकलती है।
तो प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के प्रोडक्ट्स में काम करती हैं, लेकिन वो अपना प्रोडक्शन नहीं करती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अपना ब्रांड निकाल सकते हैं, जिसको मार्केट करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सेल आउट करना पड़ेगा, या फिर आप दूसरों के लिए प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं, जो ऑलरेडी मार्केट में उतरे हुए हैं लोग, उनके लिए प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। आप उनके लेवल लगाकर उनके प्रोडक्शन दीजिए, वो आपको पे आउट करेंगे। बस आपको प्रोडक्शन देखना है और प्रोडक्शन अच्छा खासा हो जाता है इन मशीन से, जो मैंने आपको कॉस्ट बताई है, करीब 13-14 लाख से 15-20 18-20 लाख तक। सारा बिजनेस का जो बजट इसमें आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 लाख के आसपास आपका पूरा बजट निपट जाता है। लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से प्रोडक्शन में इसमें लगे हैं और आपने मार्केट में अच्छे क्लाइंट्स पकड़ लिए हैं जो इस तरह के कामों को कर रहे हैं, कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनी हो सकती हैं, मेडिकल कंपनीज हो सकती हैं, मेडिकल स्टोर्स हो सकते हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं, एक्सपोर्ट कंपनीज हो सकती हैं, और आपने अगर कुछ भी क्लाइंट निकाल दिए तो आपका आरओआई ऑलमोस्ट आप देखेंगे 1 साल में बहुत अच्छा खासा निकल के आएगा और बहुत अच्छी आप अर्निंग कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ लिटिल बिग वन। नवीन पूछ रहे हैं सर अभी मार्किंग कैसे सेटअप होगी? मार्किंग आई एम नॉट गेटिंग, व्हाट डू यू से? मार्केटिंग की बात कर रहे हैं शायद आप। मार्केटिंग आई एम नॉट गेटिंग। तो मार्केटिंग तो डेफिनेटली हो सकती है, द पीपल आर वर्किंग देयर आउट, एंड आप लोगों को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मार्केटिंग के एक अलग तरीके होते हैं, मार्केटिंग की बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, लोग गो फॉर यूजिंग। बट एक चीज और है जो मैं अभी यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ, वन अनदर थिंग विच कैन बी पॉसिबल फॉर यू। यहाँ पे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अभी कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि एमएसएमई ने बहुत बड़ा बजट दिया है बिजनेसेस के लिए। अभी मार्केट में वो कितना लॉन्च हुआ नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम, आई डोंट हैव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक चीज मुझे पता है कि प्रोडक्शन है। सर्विस इंडस्ट्री में इस बार एमएसएमई ने बजट निकाला, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बजट उन्होंने निकाला है प्रोडक्शन के ऊपर निकाला है, स्पेशली हाइजीनिक प्रोडक्ट, जो हाइजीन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर। और बहुत अच्छा खासा फंडिंग एमएसएमई उसके लिए प्रोवाइड करने की बात कर रहा है। अगर आप 15-16 लाख रुपए तक के उसमें नहीं जा सकते तो देयर इज अनदर थिंग व्हिच यू कैन गो फॉर यूजिंग, और वो भी सेम टाइप की है, लेकिन उसमें वाइप्स नहीं है। आप अगर गौर करें तो ये वाइप क्या है, ये डिस्पोजल्स का एक प्रोडक्ट है, और डिस्पोजल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। वाइप को आप यूज करते हैं, फेंक देते हैं बस। तो डिस्पोजल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, एंड सिंस पॉलीथीन को बैन करने की जब से बात हुई है, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक को बैन करने की जब से बात हुई है, तो पेपर कप्स और ग्लासेस की मार्केट में रिक्वायरमेंट आने लग गई है और लोग उन्हीं को यूज कर रहे हैं। तो पेपर कप्स या ग्लासेस की प्रोडक्शन भी आप कर सकते हैं, और उसके लिए जो मशीन आती हैं वो 4 से लेकर 8 लाख रुपए में आप लगा सकते हैं अपने पास, एंड दैट कैन बी द फैंटास्टिक। अगर आप 15-20 लाख में नहीं जा सकते तो 4 से लेकर 8 लाख रुपए तक की अलग अलग वेराइटीज की मशीन आती हैं पेपर कप्स एंड ग्लासेस की, आप उसके साथ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई जस्ट टेल यू वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग, मैं आज एमएसएमई के सारे वो प्लान्स पढ़ रहा था कि किन किन को उन्होंने स्पेशली पैसा देने की बात करी है। तो पेपर कप्स एंड ग्लासेस के लिए स्पेशली वहां पे नोट दिया हुआ था कि इस तरह के बिजनेस के लिए एमएसएमई फंडिंग करेगा या कर रहा है। सो यहाँ के प्रोडक्शन के लिए स्पेशली वहां पे नोट था कि ये पेपर कप्स या ग्लासेस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि स्पेशली गवर्नमेंट चाह रही है कि भी पॉल्यूशन खत्म हो, और उसमें प्लास्टिक को बैन करने की वो बात जब कर रही है तो बढ़ावा दे रही है उन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रिप्लेस कर सकते हैं प्लास्टिक को। तो स्पेशली इनके लिए फंडिंग का प्रावधान वहां पर आया है। आप अगर बात करें या फिर आप किसी को जानते हो जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल बना दे, तो शायद आपको एमएसएमई से भी इन चीजों के लिए फंडिंग मिल सके। तो दैट ऑल्सो कैन बी वन ऑफ द फैंटास्टिक ऑप्शन, वन ऑफ द फैंटास्टिक बिजनेस जिसपे आप इस समय चाहे तो वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत सारी आ गई है। और स्पेशली एक नया ट्रेंड निकला है जो कि बड़ा ही फैंटास्टिक सा है, काफी अच्छा सा है, विच यू कैन सी इजीली। अगर आपने कभी गौर किया हो, आपने कभी किसी प्लास्टिक कप में चाय पी हो कहीं ऐसे एरिया पे बाहर से लेकर, तो आपने देखा होगा बहुत सारे कप्स के ऊपर किसी कंपनी का लोगो बना हुआ है या किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। तो जैसे जैसे बाहर के एडवर्टीजमेंट खत्म खत्म होते जा रहे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी यहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स नहीं लग रहे, होर्डिंग्स नहीं लग रहे हैं, तो लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया है, ब्रांडिंग करना स्टार्ट की है पेपर कप्स के जरिए। क्योंकि जो ऑफिस में अपने काम को पहुंचा रहे हैं, नॉर्मली सभी ऑफिस में चाय वगैरह जाती है जगहों से। संजय प्लेस आप देखें यहाँ पर, तो संजय प्लेस में ऑलमोस्ट इतने ऑफिस है, बाहर से चाय जाती है। तो ऐसे बहुत सारे आपको वहाँ पे ब्रांडिंग करते हुए पेपर कप्स वगैरह मिल जाएंगे, जिनमें किसी कंपनी का नाम लिखा हुआ है, उनका प्रमोशन लिखा हुआ है, और वो ऑफिस में जा रहे हैं चाय में, एंड द पीपल आर लुकिंग एट देम। तो उनकी ब्रांडिंग के लिए भी इनकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है और बेहतर
अच्छे सॉरी अर्निंग बढ़ती जा रही है लोगों की फील्ड से। तो डिस्पोजल को लेकर हमने थोड़ी सी बात करी। इसमें वाइप्स, मेरा अगर सजेशन होगा, आप पूछेंगे तो किस में आपको जाना चाहिए इन दोनों बिजनेस में से, तो आई वुड से अगर आपके पास फंडिंग है, अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, सो वाइप्स का बिजनेस कैन बी मोर बेटर, क्योंकि उसमें आप अभी मोनोपोली कर सकते हैं। फ्यूचर बिजनेस है, कर रहे हैं बहुत लंबे टाइम से लोग, लेकिन बहुत ज्यादा बूम पे नहीं था। लेकिन इस समय बूमिंग पे है वो इंडस्ट्री। आप इस समय जो भी इसमें एंटर कर जाएगा, डेफिनेटली बहुत अच्छा बिजनेस उसका ग्रो कर जाएगा। सो दीज आर द थिंग्स गाइस। आज मैंने जो आपको बिजनेस के बारे में बताया है, इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं। टुमारो अगेन आई विल कम हियर एंड विल गो फॉर शेयरिंग यू सम ऑफ द बिजनेस। पर कोशिश करूंगा कि कल मैं आपके साथ वो बिजनेस शेयर करूं जिसमें जीरो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट के साथ आप काम कर सकते। सो दिस इज नाउ समथिंग अबाउट व्हाट टुडे आई वांटेड टू गो फॉर शेयरिंग। अभी आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो या कोई भी प्रश्न आ रहा हो, तो यू कैन गो फॉर टॉकिंग टू मी। अदरवाइज अगेन विल गो फॉर मीटिंग टुमारो the same time and we'll go for sharing some of the new business ideas। और मेरा पर्पस बस ये रहेगा इसमें कि मैं आपको नए नए बिजनेस आइडियाज देता रहूं। बाकी आपको सोचना है व्हाट यू थिंक कैन बी बेटर ऑप्शन फॉर यू, और आप उसको जा सकते हैं या नहीं जा सकते। फॉर दैट अगेन आई वुड गो फॉर स्पीकिंग। हमने एक चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, सो आई वुड से कि आप सभी लोग वहां पे ज्वाइन करें। बिजनेस आइडियाज से रिलेट करते हुए, लाइफ सक्सेस से रिलेट करते हुए जितनी भी चीजें मेरे पास हो सकती है, मैं वहीं पे शेयर करूंगा। इसका जो वीडियो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी वहीं पे शेयर किया जाएगा, तो उस चैनल को जरूर करें। मेरा नंबर आप सभी के पास है, मैंने यहाँ पे ड्रॉप भी कर दिया है, तो इसके थ्रू आप टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मैं आपको लिंक भेज दूंगा उस चैनल का, सो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ यू पीपल कैन गो फॉर आस्किंग एनी ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वांट टू गो फॉर आस्किंग। आप मुझसे पूछ सकते हैं कुछ भी आप पूछना चाहें। अदरवाइज 2-3 मिनट रह गए हमारी मीटिंग का, इट्स गोइंग टू गेट ओवर। एनीबॉडी? विकास, अभी तो आवाज आ रही है शायद आपको। हेलो विकास कुमार लाल करण, कुछ कहना चाहेंगे?